जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, काफ़ी दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए। कई बच्चों ने कमेंट भी किए थे, सर कहाँ चले गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। किसी काम में व्यवस्था के कारण मैं थोड़ा सा अनअवेलेबल था, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वादा कर रखा है, अगर आपके काम की कोई चीज़ होगी तो चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उसी काम की बात को लेकर आया हूं और बहुत बच्चों के सवाल, मेरे पास कई फ़ोन आ चुके हैं, कई मैसेज आ चुके हैं, सर रिजल्ट कब आएगा आर्मी का, अग्निवीर का, और कैसे क्या रहेगा, भर्ती क्या तय समय पे हो पाएगी जो बताई थी। तो इन सभी का जवाब, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इन सभी का सिलसिलेवार मैं जवाब दूंगा। और जैसा कि थंबनेल में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला एग्जाम अग्निवीर का कब होगा, उसका जवाब भी मैं आपको अभी दूंगा, जो शायद किसी को नहीं पता। ठीक है, तो वो जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, बढ़ता हूं मैं काम की बात पे, बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, उसका मैं आपको आंसर दे दूं, रिजल्ट आपका 20 तारीख के बाद आएगा। ठीक है, अब 20 तारीख के बाद में कब आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अभी निश्चिंत रहिए, 20 तारीख के बाद आएगा, लगभग 25 से 28 के बीच में। ठीक है, ये आपका रिजल्ट की डेट रहेगी, उससे पहले भी आ सकता है, 25 से जस्ट पहले, पर आएगा 20 के बाद में। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कब आ सकता है। तो लगभग 25 से 28 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। आपको आपकी तैयारी करते रहना है। दूसरी बात, सर कितने वाले का नंबर आएगा, अभी लास्ट की सिचुएशन हमें बता दीजिए और हम तैयारी के लिए मोटिवेट रहें। दोस्तों, सभी लोग तैयारी के लिए मोटिवेट रहो। जो 30+ वाले हैं उनका नंबर 100% कॉल लेटर आएगा, फिजिकल के लिए लेटर आएगा, कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो 30+ वाले, कोई भी शिफ्ट हो आपके, है ना, 35 के बीच वाले, 35 से ऊपर वाले, आप तैयार रहें फिजिकल के लिए, फिजिकल करते रहिए बहुत अच्छे से। दूसरी बात, फिजिकल के लिए कम बच्चे बुलाए जाएंगे, इतने ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपके पहले फिजिकल होता था उसके मुकाबले बहुत कम होगा। ठीक है, 10-12 गुना के आसपास बुलाए जाएंगे वैकेंसीज के लिए। जितनी भी आपकी वैकेंसी उसका 10-12 गुना बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में थोड़ा कंपटीशन कम है, बट ऐसे मत सोच लेना कंपटीशन बिल्कुल ही कम है। ठीक है, पहले के मुकाबले हल्का है थोड़ा, बट आपको फिजिकल तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके नंबर भी हैं फिजिकल के, तो एक्सीलेंट वाले को 100 और गुड वाले को 88, वो जो है आपका ग्रुप सेकंड और ग्रुप फर्स्ट वाला, वो आपका बिल्कुल रहेगा अच्छे से। ग्रुप फर्स्ट वाले 100 में रहेंगे, ग्रुप सेकंड वाले 88 में रहेंगे। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना, क्योंकि फिजिकल के नंबर और पेपर के नंबर जुड़ के आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रखना, उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है वो। आपको फिजिकल के लिए नंबर लाओगे तो हेल्प करेगा आपके फाइनल मेरिट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरी बात, मैं समय को व्यर्थ किए बिना आपके लिए काम के पॉइंट्स जो है वो बताता जा रहा हूं। तीसरी बात, सर हमें ये बताओ, क्या अब एग्जाम कब, अगला एग्जाम कब होगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो शायद मेरे हिसाब से कईयों को पता नहीं होगी, और जिन भी एकेडमी वालों ने आपको बताया होगा तो शायद मैंने उनको ब्रीफ किया होगा, क्योंकि मुझसे काफी जने पूछते रहते हैं, इसलिए तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अभी एक चीज ध्यान रखना, अब इस साल कोई एग्जाम नहीं होगा। अब इस साल कोई भी ऑनलाइन एग्जाम आर्मी का नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आप तो झूठ बोल रहे हो, सरकार ने पहले ही वादा किया है कि साल में 2 बार भर्तियां होगी, एग्जाम कैसे नहीं होगा। मेरे भाई लोगों, मैंने कतई मना नहीं किया है कि साल में भर्तियां नहीं होगी दोबारा। ठीक है, और वैसे तो आपने शेड्यूल देख लिया होगा, होगी भी नहीं भर्ती। आपने बोला था 6-6 महीने में 2 बार होगी, और सरकार का एक जुमला था, वो एक जुमला फेंका था आपके लिए, जो ताकि आप लोग चुपचाप रहो और बस शांति से बैठे रहो। इस साल अब कोई एग्जाम नहीं होगा, अगला एग्जाम अप्रैल में होगा। कब होगा अगला एग्जाम? अप्रैल में होगा, ध्यान रखना। अब इसकी पुष्टि भी मैं बता देता हूं आपको कैसे। अगर किसी ने ध्यान से रैली का नोटिफिकेशन देखा हो तो जयपुर सिक्कर की भर्ती और झुंझुनू वाली भर्ती जनवरी के अंदर प्लान है, जनवरी 2024 में। अरे जब ये जो जयपुर सिक्कर का जो एग्जाम हुआ था, वो जो जयपुर सिक्कर की रैली 2024 में होगी, वो इसी एग्जाम के आधार पे तो होगी जो ऑनलाइन एग्जाम अभी हुआ है। तो इसका मतलब जनवरी तक तो कोई एग्जाम नहीं है, तो फिर अगला एग्जाम कब होगा? अगला एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। तो दोस्तों, करो या मरो का मौका है, एक ही वैकेंसी है आपके लिए, इसके अलावा और कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और बड़ी, मैं आपको बिल्कुल अब सच्चाई है ये, वो भी आपको बता दूं तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा।
मेरे भाइयों अगले अप्रैल तक कोई रैली भी नहीं है दूसरी, ये सिर्फ एक ही रैली है हर एआरओ के रेस्पेक्ट में। जोधपुर एआरओ की केवल एक रैली, कोटा एआरओ की एक रैली, और आपके जयपुर झुंझुनू और इसकी अलवर की, सबकी एक एक ही रैली है। नर्सिंग असिस्टेंट की भी एक ही रैली है जो जनवरी 2024 में है। इसके अलावा कोई रैली नहीं है दोस्तों, ध्यान रख लेना। तो कोई भी रैली नहीं होगी इसके अलावा, एक रैली होगी हर एआरओ की। आप बोलोगे, कई लोग बोलेंगे सर झूठ बोल रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, 6-6 महीने में भर्ती आएगी, हमारे तो मार साहब ने ये बताया था, हमारे तो सरकार ने भी यही बताया। भाई लोगों, मेरे पास कुछ होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ पता होगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही रैली होगी। क्यों? अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो जो रैली का शेड्यूल आया है उसमें लास्ट भर्ती जनवरी के अंदर है 2024 में, तो उसके बाद तो कोई भर्ती वैसे भी नहीं होगी। तो अप्रैल तक अब कोई दूसरी भर्ती नहीं है, और अगर होती भी है, मान लो अगर जनवरी से अप्रैल तक कोई भर्ती होती भी है तो उसमें एग्जाम कोई नहीं होगा। एग्जाम यही माना जाएगा जो अभी एग्जाम हुआ है रिजल्ट उसी का लेंगे। जो लड़के लग जाएंगे उनके जो नीचे वाले लड़के हैं उनको फिजिकल के लिए बुला लेंगे। एग्जाम दोबारा नहीं होगा। एग्जाम आपका एक ही था और ये एक ही है, एक ही रहेगा। अब अप्रैल तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा, साल में एक ही एग्जाम माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ के मेहनत कर लेना, उम्र निकल जाएगी, उसके बाद कुछ ही नहीं होगा। लास्ट भर्ती है, ऐसे समझ लेना, जिनकी लास्ट है उनको तो तक के तैयारी करनी है, अब कोई दूसरी भर्ती नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज, आपका रिजल्ट कब आएगा मैंने आपको बता दिया, लगभग 25 से 28 के बीच में आएगा। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि फिजिकल के लिए 10 से 12 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, तो आप लगभग जिनके 30-35 प्लस बन रहे हैं वो लड़के तैयार हो जाना और फिजिकल 2-2 टाइम 3-3 टाइम शुरू कर दो, और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन, सर क्या एक ही एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल, अब कोई एग्जाम नहीं होगा, अप्रैल तक भर्तियां यही रहेगी। अगला क्वेश्चन, सर क्या जो 26 जून से भर्ती दे रखी है हमारी, क्या वो होगी क्या या नहीं होगी? क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आया ही नहीं। भाई लोगों, आपकी 101% भर्ती होगी, ध्यान रख लेना, इसमें कोई शंका नहीं है, ना नुकुर वाली बात नहीं है, भर्ती होगी ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, कायड़ ग्राउंड क्रीड़ा स्थल अजमेर के अंदर ये भर्ती होगी, जोधपुर और कोटा एआरओ की। और बड़े ध्यान से, बड़े बिल्कुल सुन लेना, कान खोल के भर्ती होगी। कल ही मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था, सर अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया तो भर्ती कैसे होगी, एडमिट कार्ड ही नहीं आया। भैया तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, निकल गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे और बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जब भी कोई आएगी कि अब एडमिट कार्ड ही आएंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, हो सकता है और भी कुछ हो, बता दूंगा मैं आपको, लेकिन एडमिट कार्ड ही आएंगे, इतना ही ध्यान रख लेना। तो अपनी तैयारी पे लगे रहो और बढ़िया से फिजिकल करो। ठीक है दोस्तों, आपकी भर्ती कंफर्मेशन है बिल्कुल, अजमेर के अंदर क्रीड़ा स्थल कायड़ ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये बात रही आपकी इसकी। अब सर क्या मेडिकल वगैरह वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था? बिल्कुल, आपका मेडिकल वैसे ही होगा। जिन जिन का मेडिकल आपके ग्राउंड में होगा, यहाँ पे जैसे पहले होता था ऑन ग्राउंड मेडिकल, उसके बाद जो भी आपके एमएच है उसके लिए दे दिए जाएंगे। अगर आपके किसी के रिजेक्शन आता है तो आपके लिए आपको अपील करने का मौका मिलेगा। कोटा वालों को कोटा एमएच और स्पेशलिस्ट के लिए जयपुर एमएच, जैसा हमेशा होता है। आई का स्पेशलिस्ट जयपुर में बैठता है, ईएनटी का तो वहां भी दे देंगे आपको, और जोधपुर वालों को जोधपुर एमएच में भेज दिया जाएगा रेफरल के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको मैं अच्छे से एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि काफी लोग जो मेरे से पूछ रहे हैं रिजल्ट के बारे में, वो लगातार उनकी जो शंका है वो दूर हो जाए। रिजल्ट आपका इस तारीख को आएगा, आपको तैयारी करते रहना है फिजिकल की, और कोई समस्या आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी क्लासेस भी रेगुलर रहेगी। ठीक है, थोड़े दिन से हम किसी जगह बिजी थे तो इस चक्कर में आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए, लेकिन अब आपकी क्लासेस भी रेगुलर रहेगी। जो अगले कुछ एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और इनके लिए, ठीक है, क्लासेस हम आपके लिए कॉमन क्लासेस लेके आ रहे हैं, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। और साथ साथ में आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है डिफेंस रिलेटेड या और अदर रिलेटेड, तो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।